अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फिरदौस आशिक अवान की कादर ख़ान मंदोखेल जो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, इनको थप्पड़ की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। कादर ख़ान मंदोखेल ने एक और नोटिस भेज दिया है फिरदौस आशिक अवान को 58 अरब रुपए के हर्जाने का, हद के इज़्ज़त का नोटिस भेजा है और दावा किया है कि मेरी इज़्ज़त मजरूह की है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुआ है, मुझे थप्पड़ मारा है सरेआम लाइव टीवी शो में। आप लोगों को सबको याद होगा कि जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, एक्सप्रेस टीवी पर लाइव प्रोग्राम में फिरदौस आशिक अवान जो पीटीआई की रहनुमा हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुशीर हैं इत्तलाआत की, इन्होंने बदतमीज़ी भी की थी, गाली भी दी थी पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादर ख़ान मंदोखेल को, और थप्पड़ भी मारा था। जिसके बाद फिर ये मामला जब ज़ाहिर वीडियो लीक हुई तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान ने क्लेम किया जी कि मेरे साथ मिसबिहेव किया था, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था और मुझे गालियां दे रहा था मेरे बाप पे। ये फिरदौस आशिक अवान ने क्लेम किया, जिस पर मैं जज्बाती हो गई और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने फिर रिएक्शन में थप्पड़ मारा है ये फिरदौस और गाली दी है। ये फिरदौस आशिक अवान का क्लेम था और ये भी कहा था कि पहले इन्होंने गाली दी है मुझे कादर ख़ान मंदोखेल ने। लेकिन जावेद चौधरी जो प्रोग्राम के होस्ट थे, एंकर पर्सन, उन्होंने फिर टीवी चैनल्स पर आकर बीपर शिपर दिए और उन्होंने ये कहा कि जब सवालात उनसे किए गए एंकर्स की जानिब से कि भाई पहल किसने की है, मैडम कह रही हैं कि गाली कादर ख़ान मंदोखेल ने दी थी पहले, तो आप एंकर थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, ज़ाहिर है आपकी मेज़बानी में ये प्रोग्राम हो रहा था, तो पहल किसने की? तो जावेद चौधरी ने क्लियर कहा कि पहल मैडम ने की है, यानी फिरदौस बाजी ने, और गाली भी उन्होंने दी है, थप्पड़ भी उन्होंने मारा है। तो वो किसी को बोलने भी नहीं दे रही थी। उज़मा बुखारी भी थी, मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है पंजाब की, वो भी लाइव इसी टॉक शो में थी, लेकिन वो डीएसएनजी पर थी। और जावेद चौधरी का ये कहना था कि अगर डीएसएनजी पर वो न होती तो शायद उनके साथ भी लड़ाई हो जाती, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान किसी को भी बोलने नहीं दे रही थी। अपना मौक़िफ़ तो बयान कर रही थी, पीटीआई का इल्ज़ाम तराशी ये सारा मामला सिलसिला चल रहा था, लेकिन जब बारी आ रही थी पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादर मंदोखेल के बोलने की, तो उनको भी नहीं बोलने दे रही थी। जब प्रोग्राम ऑन एयर हुआ और प्रोग्राम फिर सोशल मीडिया पर भी पड़ा हुआ है अभी भी, तो आप लोग भी जिन दोस्तों ने प्रोग्राम नहीं सुना तो वो सुन सकते हैं कि उसमें भी नज़र आ रहा है कि फिरदौस आशिक अवान उनको बोलने नहीं दे रही, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही हैं। और गाली का तो क्लियर कर दिया जावेद चौधरी ने कि पहल मैडम ने की है, पहले गाली उन्होंने दी है और फिर थप्पड़ भी उन्होंने मारा है। तो कादर मंदोखेल ने भागकर जान बचा ली थी अपनी, और जो स्टूडियो था एक्सप्रेस टीवी का, उसको बाहर से कुंडी लगाकर वो भाग गए। यानी इसलिए कुंडी लगाई कि जब तक ये कुंडी को बाहर से कोई खोले तब तक मैं निकल जाऊं। यानी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कि वहाँ पर उन्होंने जवाबन कोई थप्पड़ मारा खातून को, फिरदौस आशिक अवान को, और न कोई मज़ीद कोई लड़ाई की है। उन्होंने तो अपनी जान बचाने की, ये जावेद चौधरी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया था। वो कोई लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं थे, तो वो बहरहाल भागकर उन्होंने जान छुड़ाई थी। तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान पर जब तनकीद हुई हर तरफ से, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सियासतदानों की जानिब से, पब्लिक में, कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। एक तो ख़ातून हैं फिरदौस आशिक अवान, दूसरी मुशीर इत्तलाआत हैं, समझें वज़ीर हैं वो एक किस्म की, सूबाई हुकूमत की तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, और फिर नॉन इलेक्टेड भी हैं। तो जो जिसको थप्पड़ मार रही हैं कादर मंदोखेल, वो इलेक्टेड रुकन हैं, कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं। उनको कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ रुकन को लाइव टीवी टॉक शो में ये इतने दफ़ात लगती हैं इस पे, अगर मुकदमा दायर हो
तो ये इन्होंने तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया था, लेकिन उसके उलट उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, वज़ीर आज़म ने तो शायद अप्रिशिएट किया होगा, लेकिन उल्टा कादर मंदोखेल को फिरदौस बाजी ने हर्जाने का नोटिस भेज दिया था, और फिर कादर मंदोखेल ने फिर उन्होंने भी भेज दिया था। ये नोटिस खेल रही हैं एक दूसरे को, दोनों ने नोटिस दिए हुए हैं। फिर कादर मंदोखेल कराची की अदालत में गए और वहाँ पर दरख्वास्त दी कि थाने में FIR दायर करें फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़, लेकिन अदालत ने फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ FIR दायर करने की दरख्वास्त जो है वो मकामी अदालत कराची की जो है उसने मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मतलब ये इनका FIR तो दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 58 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस भेजा है अपने वकील के मार्फत के एक तो या तो माफ़ी मांगें, ज़ाहिर नोटिस में यही लिखा जाता है कि माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगती तो फिर 58 अरब रुपए मुझे इज़्ज़त का जो हर्जाना है वो अदा किया जाए। अब ये मामला अभी सुलझा नहीं है। वैसे तो उसूलन होना ये चाहिए था कि जो दोनों जमातों के सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको बीच में आना चाहिए। PTI में तो कोई उम्मीद तो PTI से नहीं की जा सकती, क्योंकि वज़ीर आज़म तो नहीं कहेंगे कि भाई माफ़ी मांगें या सुलह सफाई करें अपोजिशन के साथ। वज़ीर आज़म तो ख़ुद इनकरेज कर रहे होते हैं इन इक़दामात को कि भाई लड़ाई झगड़ा करो, हाथापाई करो, धक्कम पेल हो और थफड़े छफड़े चलती रहें, अपोजिशन को गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, ये सारा सिलसिला जो भी करके आता है तो वज़ीर आज़म उसकी पीठ पे शाबाशी देते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा किया है आपने। और जो नहीं करता इस तरह तो वज़ीर आज़म उसकी क्लास ले रहे होती हैं। ये PTI कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो भी ये बता रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो अरकान जाते हैं इजलासों में वही आकर बता रहे होते हैं ना कि वज़ीर आज़म ने फ़लाँ की क्लास ले ली, फ़लाँ की क्लास ले ली। तो नतीजा ये निकला है कि भाई शाह महमूद कुरैशी जैसा शरीफ मतलब सीनियर पॉलिटिशियन वो भी पार्लियामेंट में जिस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं, जिस तरह की हंगामा आराई में शामिल हो रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हुए हंगामा आराई को, तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा भी हैं। इंटरनेशनली उन्होंने एक उनको ज़ाहिर एक डीलिंग करनी होती है पूरी दुनिया के साथ, और वो लोकल अपने पार्लियामेंट में जिस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं, नहीं लग रहा होता कि ये वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे मुल्क के। लेकिन मुराद सईद के साथ ज़ाहिर मुराद सईद को जब वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लिफ्ट कराएँ और बड़ी तारीफ़ें करें इजलासों में, तो फिर बाकी जो मेंबरान हैं वो सुन रहे होते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी सुन रहे होते हैं, तो वो बाकी मेंबरान जज्बाती हो जाते हैं, और फिर जब अगला इजलास होता है तो उसमें वो नंबर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई मुराद सईद ने जो पिछले इजलास में किरदार अदा किया था गालम गलोच का और हाथापाई का, लड़ाई झगड़े का, इल्ज़ाम तराशी का, तो ये वज़ीर आज़म को बड़ा अच्छा लगा है। तो अब हमें भी नंबर लेना चाहिए, वज़ीर आज़म से शाबाशी लेनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म से या PTI के लोगों से तो ये उम्मीद नहीं है कि सुलह सफाई के लिए कोई फिरदौस आशिक अवान को कहे, या फिरदौस आशिक अवान में भी कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई सुलह सफाई की बात करें। लेकिन नोटिस एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये नोटिस खेलते रहेंगे, और क्योंकि अदालत ने मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी है, तो उसके बाद लीगल नोटिस है। अब ज़ाहिर है अदालत में तो बड़ी अदालत में तो किसी में मामला गया नहीं है, फ़िलहाल तो लीगल नोटिस चल रहे हैं कि भाई माफ़ी मांगें, या नहीं तो फिर हर्जाने का दावा कर रहे हैं कि जी 58 अरब रुपए अदा करें, और नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, और थप्पड़ की गूंज जो है वो अभी तक सुनाई दे रही है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।